दोस्तों, मैं आपका माधव शर्मा। तो आज आपके सामने एक मैं सच्ची गाथा सुनाना चाहूँगा एक कंजूस व्यक्ति की, जो ज़्यादा ही हद से ज़्यादा कंजूस था, जिसे कहते लोभी। तो ये सच्ची गाथा है कुछ समय पहले की। तो वो व्यक्ति बनारस में रहता था। बनारस में जहाँ रहता था उसके गांव के पास से गंगा जी बहती थी। तो वो बंदा इतना ही कंजूस था, वो बचपन से ही पैदाइशी कंजूस था। जब वो बड़ा हुआ धीरे धीरे करके उसकी शादी हो गई, बीवी बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए। वो कभी भी थोड़ा बहुत नास्तिक भी था, वो भगवान में कम विश्वास रखता था। और उसकी बीवी थोड़ी सी धार्मिक थी। तो उसकी बीवी ने कहा, स्वामी जी अब उम्र हो गई है हमारी, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, वो आप तो कभी गंगा जी जाते नहीं हो, अब मौत का क्या भरोसा, जब मर्जी आ जाए। वैसे भी बूढ़े हो गए थे, 50 55 60 साल के। तो उसने कहा, स्वामी जी आप कभी गए नहीं गंगा जी, स्नान कर लो, हम तो इतने पावन जगह पे रहते हैं, तो गंगा जी एक बार तो स्नान कर ही सकते हो अब। तो वो नाना करते भी बीवी की बात को मानता है। वो जाता इसलिए नहीं था क्योंकि गंगा जी जाऊंगा नहाने, तो इतना कंजूस था कि कोई पंडित जी उनसे दान दक्षिणा ना मांग ले, इसलिए नहीं जाता था। तो एक बार की बात है, जब वो निकला, वो ऐसे टाइम पे निकला जान पूछ के कि कोई पंडित ना मिले, कोई कुछ ना मिले। और वो वैसी जगह पे गया जहाँ पे पंडित ना मिले मेरे को। वो अपने मन से तो गया, पर भगवान तो विधाता तो हमारे अंतर्यामी है, उसको क्या पता, भगवान सब देखते हैं सब जानते हैं। तो बात क्या हुई, वो जहाँ पे उसको जाना था वहाँ तो नहीं गया जहाँ लोग स्नान करते हैं, गंगा स्नान। उसको पता है वहाँ जाऊँगा वहाँ तो पंडित एक नहीं हजारों मिलेंगे, दसों मिलेंगे, तो वहाँ देना पड़ेगा। वो देना किसी को टका नहीं चाहता था। तो वो वहाँ पे गया जहाँ पे मुर्दे जलाते हैं, अस्थियाँ विसर्जन करते हैं। तो ऐसे टाइम पे गया था कि पंडित भी ना मिले और मैं नहा भी लूँ, बीवी का वो भी हो जाए कि पतिदेव मेरे गंगा स्नान कराए। तो घर से वो 6 बजे निकला। 6:30 बजे जैसे ही वो डुबकी मारता है, तो अब भगवान तो हमारे अंतर्यामी है, वो पहली डुबकी मारता तो इतने में आसपास तो कोई नहीं होता, भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं, एक ब्राह्मण का वेश लेके आते हैं। वो उनसे भगवान कहते हैं, हे महापुरुष आपने स्नान कर लिया? वो कहता है हाँ कर लिया। वो कहते हैं कुछ दान दक्षिणा दे दो। वो वो कहता है दान दक्षिणा तो मैं नहीं दे पाऊँगा। वो कहता है क्यों? भगवान कहते हैं क्या हो गया, क्यों नहीं दे पाओगे? वो कहता है नहीं, दान दक्षिणा के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, पैसे ही नहीं है मेरे पास। कह रहा है, भगवान ने कहा अच्छा फिर अभी नहीं है तो कब दोगे? तो कह रहा अभी तो फिलहाल नहीं है, ऐसा करना जब मेरे पे होंगे जब ले लेना। भगवान ने कहा जब होंगे जब ले लूँगा मैं तेरे से, कोई बात नहीं। वो अपना घर चला जाता है। तो घर चला जाता है तो भगवान तो उस प्रभु की माया से तो कोई नहीं बच पाया। भगवान को तो पता है इतना कंजूस है, देने इसने है नहीं। भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे, ये किस हद तक जाएगा व्यक्ति। भगवान को तो सब पता है। तो भगवान उसको देख रहे थे, परख रहे थे किस हद तक ये जाता है। तो वो बंदे के घर भगवान आते हैं, वो बंदे के घर उसको बुलाते हैं। उसकी बीवी आती है, वो कहते हैं ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे पति देव को बुलाओ, उनसे कोई काम है। पंडित जी के रूप में आता है। उसने पत्नी को सब बता दिया होता है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं गंगा जी गया था स्नान करके, एक पंडित जी ने मेरे को बोला था। तो उसकी बीवी जाके बोलती है कोई पंडित जी हैं वो कहता है कि पंडित जी को बोल दो उनकी तबीयत ख़राब है, वो सो रहे हैं, तबीयत ख़राब है। फिर वो उसकी बीवी बोलती है पंडित जी को, जी तबीयत ख़राब है जी उनकी, वो सो रहे हैं, उनसे उठा नहीं जा रहा। तो भगवान कहते हैं चलो अगले दिन आ जाता हूँ। वो अगले दिन भगवान आते हैं। तो फिर वो उसकी बीवी को वो दरवाज़ा खटका के बोलते हैं। फिर बीवी आती है उसकी, वो पूछती है हाँ जी। वो कहते हैं उनसे कोई काम है बुलाओ। तो भगवान कहते हैं उनको बुलाओ। तो वो फिर भी वो कहता है, उसकी बीवी कहती है उनकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रखी है कि समझ लो उठने की बिल्कुल भी हालत नहीं है।
कंडीशन बिल्कुल ख़राब है। भगवान कहता है कोई बात नहीं, मैं कल आ जाता हूँ। फिर भगवान जब तीसरे दिन आते हैं तो अब वो जो था बंदा, लोभी बंदा, वो समझ रहा था कि भैया ये तो पीछे ही पड़ गया, अब मैं इससे पीछा छुड़ाऊँ तो कैसे छुड़ाऊँ। अब उसको क्या पता, वो तो भगवान है, वो तो तेरे को पूरा परखेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उस बंदे ने क्या बोला जी, वो तबीयत खराब का बहाना मार मार के कितने दिन मार लेगा, 1 दिन 2 दिन। तीसरे दिन जब भगवान ने बोला उसको उठाओ, उनने उसकी बीवी ने कहा, वो बीवी को बोलता है उनको बोलो पंडित जी को वो मर गया बंदा, वो उठ नहीं रहे, वो मर गए। तो भगवान को कहती है वो मर गए जी, अब वो नहीं उठेंगे कभी, मर गए वो इस हद तक गिर गया पैसे एक दान देने के चक्कर में छोटा सा। तो वो मरने का नाटक करना है। भगवान ने कहा मर गए तो अब तुम क्या करोगे, तुम अकेली औरत हो, तो मैं चलो गांव वालों को बोल देता हूँ फलाना बंदा मर गया है। तो भगवान क्या है, भगवान सबों को इकट्ठा कर लेता, तो पूरे गांव वाले आ जाते हैं। गांव वाले आ जाते हैं तो भैया गांव वाले कहते हैं हाय हाय, अभी उम्र ही क्या थी, बच्चों की शादी वादी भी नहीं हुई, बेचारा चला गया। उसकी बीवी रो रही है कि मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। तो लोग बोलते हैं, वो कहते हैं ये तो दुनिया का कड़वा सच है, जो आया उसने एक दिन जाना है। पर उसकी बीवी कह रही नहीं ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। लोग कह रहे नहीं ये तो कड़वा सच है। सब कुछ 2-2.5 घंटे में सारी सामग्री स्टार्ट हो जाती है। सब उसको बांध बांध के जब कंधे पे बिठा के जब 4 बंदे लेके जा रहे थे, जब शमशान घाट तक ले जाते हैं, चिता पे लिटा देते, जब आग लगाने जाता है उसका लड़का, तो भगवान प्रकट होते हैं उसके सामने दोबारा। तब भी वो बंदा सांस रोक के बैठा होता है चिता पे कि मैं मरा हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँ। वो चिता पे है, वो अपना समझ लो भगवान को देना कुछ नहीं चाहता। भगवान खड़े हो जाते हैं उसके सामने, प्रकट होते हैं जब, फिर उसकी आंखें सी खुलती है। भगवान तो भाई तेजस्वी होते हैं बहुत, भगवान जिसके सामने खड़े हैं उसकी आंखें तो खुद ही खुलेगी। तो भगवान सामने खड़े हो जाते हैं। भगवान कहते हैं आया हूँ बड़ी दूर से। वो कहता है कहाँ से आए हो, पर तेरे आगे आज मेरे को भी थोड़ा झुकना पड़ गया। बोल पुत्र क्या मांगता है, तू क्या वरदान मांगता है, तेरे को सब दूंगा। तो वो कहता है वरदान कुछ नहीं चाहिए, जो तुमने मेरे से पैसे मांगे थे वो माफ़ कर दो। तो भगवान कहते हैं वाह रे वाह, तेरे ऐसा मैंने कंजूस लोभी नहीं देखा। उसने भगवान को ये बोला जो तुमने मेरे से दान मांगा है वो माफ़ कर दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा था जो मांगेगा वो दूंगा, पर तेरे आगे आज मेरे को झुकना पड़ा। उसने कहा मेरे से जो तुमने धेला मांगा था वो माफ़ कर दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ऐसे बंदे होते हैं कंजूस। वो था महाकंजूस, कंजूसों का भी कंजूस। इसलिए कहते हैं दान दक्षिणा भी हमें देनी चाहिए, इससे कभी भी, क्योंकि दान देने से कभी कम नहीं होता। कोई भी चीज़ तुम बांटोगे तो वो कभी कम नहीं होएगी। तुम पैसा बांटोगे, दान दोगे तो हमेशा हमेशा तुम्हारे पास बढ़ेगा। तुम किसी की गरीब की मदद करते हो, किसी को पैसे से खाना खिला देते हो या राशन डलवा देते हो, वो तुम्हारे लिए दुआ ही तो करेगा, ये भगवान इसका भला हो। और भगवान तुमने 10 रुपये का अगर उसकी मदद कर दी तो भगवान तुम्हें हज़ारों रुपए की मदद करेगा। तो भगवान, हमारी 2 आँखें तो उसकी 100 आँखें हैं। अगर हम 2 हाथ से देते हैं तो वो हमें 100 हाथों से देता है। तो इसलिए प्रभु की लीला अपरंपार है। सच्चे मन से जो इसको पाले उसका बेड़ा पार है। इसलिए मेरे साथ मिल के बोलना पड़ेगा, हरे कृष्ण।